गाइस हम आखिर में पहुंचे थे। एंटनी, आई डाउट नॉट ऑफ योर विजडम। एंटनी कहता है कैशियस से कि मुझे तुम्हारे ज्ञान पर कोई भी डाउट नहीं है। फिर वो कहता है लेट ईच मैन रेंडर मी हिज ब्लडी हैंड, यानी कि सभी कॉन्स्पिरेटर मुझे उसके भीगे हुए खून से भीगे हुए हाथ दे दो। जेंटलमैन ऑल एलास व्हाट शैल आई से। फिर कहता है अरे जेंटलमैन मैं ये क्या बोल रहा हूँ। माई क्रेडिट नाउ सेंड्स ऑन सच स्लिपरी ग्राउंड, यानी मैं क्या कहूँ, मेरा क्रेडिट था वो तो आज ये ज़मीन पर लिपटा पड़ा है। दैट वन ऑफ टू बेड वेज यू मस्ट कंसेट मी, यानी कि तुम लोग मुझे दो में से किसी एक तरह का मान सकते हो। आइदर अ कावर्ड और फ्लैटर, या तो मैं कायर हूँ या तो मैं चापलूस हूँ। दैट आई डिड लव दी सीजर और इट इज़ ट्रू, यानी कि मैं सीजर को प्यार करता था, वो सच है। इफ़ देन द स्पिरिट लुक अपॉन अस नाउ, हे सीजर अगर तुम्हारी आत्मा ऊपर से मुझे अभी देख रही है, शैल इट नॉट ग्रीव दी डियरर देन दाई डेथ, यानी कि तो मैं भी यहाँ मरूंगा, यानी कि तुम्हारा दोस्त है वो भी तुम्हारे साथ हेवन में आएगा, तो तुम्हारी डेथ है वो तुम्हें बुरी नहीं लगेगी। टू सी था एंटनी मेकिंग हिज पीस, तुम देखोगे कि एंटनी कैसे शांति बना रहा है। शेकिंग द ब्लडी फिंगर्स ऑफ थाई फूज, तुम शायद ऊपर से तुम्हारे ये दुश्मनों की, तुम्हारे ये कातिलों की जो खून से भीगी हुई उंगलियां हैं वो देख रहे होंगे। मोस्ट नोबल इन द प्रेजेंस ऑफ दाई कोर्स, यानी कि क्योंकि तुम्हारी एक नोबल यानी एक अच्छी बॉडी की प्रेजेंस यहाँ है। तभी कैशियस कहता है मार्क एंटनी, एंटनी कहता है माफ़ कर दो कैशियस, मुझे माफ़ कर दो। द एनिमीज ऑफ सीजर शैल से दिस, यानी कि जो सीजर के दुश्मन है वो तो ज़रूर कहेंगे। देन इन अ फ्रेंड इट इज़ कॉल्ड मॉडेस्ट, यानी कि एक दोस्त की डेथ के बाद मरना और दोस्त के डेथ के बाद अफसोस करना ये सब कुछ सहज है, जायज़ है। तभी कैशियस कहता है आई ब्लेम यू नॉट फॉर प्रेजिंग सीजर सो, यानी कि तुम सीजर की तारीफ कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। बट वॉट कॉम्पैक्ट मीन यू टू हैव विथ अस, लेकिन अब तुम हमारे साथ क्या समझौता करना चाहते हो। विल यू बी प्रिक्ड इन अ नंबर ऑफ अवर फ्रेंड्स, यानी कि तुम भी क्या हमारे फ्रेंड्स बनना चाहोगे। और शेल वी ऑन एंड नॉट डिपेंड ऑन यू, और क्या तुम चाहते हो कि तुम हम पर निर्भर ना रहो और हम भी तुम पर निर्भर ना रहे, यानी कि तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो। तभी एंटनी कहता है देयर फॉर आई टूक योर हैंड्स बट वॉज इंडीड, कहता है कि इसीलिए तो मैंने तुम्हारे हाथ मांगे थे क्योंकि मैं तुम्हारी टीम में आना चाहता हूँ। देखिए अब एंटनी है वो हकीकत में उसकी टीम में नहीं जाना चाहता है, बट एक्चुअली में वो प्लान है उसके पास कि वो स्टेज पर जाएगा, स्पीच देगा उसके खिलाफ और सभी लोगों को सीजर की सच्चाई और ये कॉन्स्पिरेटर की सच्चाई है उसके बारे में पता चल जाए, इसलिए वो थोड़ा सा अब एक्टिंग करेगा। वो कहता है कि इसलिए तो मैं तुम्हारा हाथ मांग रहा था, स्वेड फ्रॉम द पॉइंट बाय लुकिंग डाउन ऑन सीजर, मैं ऐसा कहने ही वाला था कि मैं तुम्हारी टीम में आना चाहता हूँ, बट एक्चुअली में मैं सीजर की ये जो बॉडी है उसे देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया और कहना भूल गया। फ्रेंड्स एम आई विथ यू ऑल एंड लव यू ऑल, यानी कि क्या फ्रेंड्स मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम सब लोग मुझे चाहते हो। अपॉन दिस होप दैट यू शैल गिव मी रीजन्स वाई एंड वेर इन सीजर वॉज डेंजरस, और क्या तुम सब लोग मुझे रीज़न दे दोगे कि आखिर में आप सब ने सीजर को क्यों मारा और सीजर किस तरह डेंजरस था। तभी ब्रूटस कहता है अवर रीजन्स आर सो फुल ऑफ गुड रिगेड, यानी कि हमारा जो रीज़न है उसका इंटेंशन एकदम अच्छा था, कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। दैट वेर यू एंटनी द सन ऑफ सीजर यू शुड बी सेटिस्फाइड, जिसे जानकर एंटनी तुम और सीजर का जो सन है बेटा है वो भी एकदम सेटिस्फाइड होगा। गाइस हकीकत में तो ब्रूटस को भी ये सब कॉन्स्पिरेटर है, कैशियस है, उन लोगों ने ही एक ट्रैप में फंसाया था कि सीजर हकीकत में देश के लिए खतरा रूप है इसलिए हमें उसे मारना होगा, और ब्रूटस उसकी टीम ज्वाइन कर लेता है। बट एक्चुअली में ब्रूटस को भी ये सब कॉन्स्पिरेटर है उसके बुरे इंटेंशन के बारे में पता नहीं होता है। फिर एंटनी कहता है दैट्स ऑल आई सिक, यानी कि अब जो हुआ वो हुआ, एंड आई एम मोर एवर शूटर दैट आई मे, यानी कि अब माहौल को थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाना चाहता हूँ। प्रोड्यूस हिज बॉडी टू द मार्केट प्लेस, पब्लिक प्लेस में सीजर की बॉडी को रखा जाए। एंड इन द पल्पिट एज बिकम्स एज फ्रेंड, यानी कि हम स्टेज पर, वो कैशियस से कहता है कि हम स्टेज पर एक साथ खड़े रहे और फ्रेंड्स बनते हैं, समाधान करते हैं। स्पीक इन द ऑर्डर ऑफ दिस फ्यूनरल, यानी कि हम सीजर की डेथ के लिए एक अंतिम क्रिया के प्रोग्राम का प्लानिंग करते हैं और जिसमें हम
सीजर के बारे में अच्छी अच्छी स्पीच देंगे। तभी ब्रूटस कहता है यू शैल मार्क एंटनी, यानी कि तुम मार्क एंटनी बोल सकते हो। तभी कैशियस कहता है ब्रूटस अ वर्ड विथ यू, यानी कि ब्रूटस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, साइड में जरा आओ। ब्रूटस साइड में जाता है और कैशियस कहता है यू नो वॉट यू डू नॉट कॉन्सेट, यानी कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। दैट एंटनी स्पीक इन हिज फ्यूनरल, यानी कि तुमने एंटनी को फ्यूनरल में बोलने की परमिशन दे दी है। नो यू हाउ मच द पीपल में मूड, क्या तुम जानते हो कि एंटनी की स्पीच से कितने लोग भड़क सकते हैं हमारी तरफ। ब्रूटस कहते हैं बाय योर पार्डन, माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे सामने माफ़ी मांगता हूँ। आई विल माई सेल्फ इन टू द पल्पिट फर्स्ट, एक काम करता हूँ मैं सबसे पहले स्पीच दूंगा। एंड शो द रीज़न ऑफ आवर सीजर्स डेथ, और सीजर की डेथ के पीछे का रीज़न सबको बताऊँगा। वॉट एंटनी शैल स्पीक आई विल प्रोटेस्ट, और एंटनी जो कुछ भी बोलेगा मैं उसका विरोध करूँगा। ही स्पीक्स बाय लीव एंड बाय परमिशन, वो वही बोलेगा जिसके बारे में हमने परमिशन दी है। तभी कैशियस कहता है आई नो वॉट मे फॉल, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, बट जो कुछ भी होगा मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है। यू शैल नॉट ईट योर फ्यूनरल स्पीच ब्लेम अस, फिर ब्रूटस कहता है कि हम उसे ऐसा कह देंगे कि तुम्हें फ्यूनरल में हम पर कोई दोष नहीं डालना है, बट स्पीक ऑल गुड यू कैन डिवाइज ऑफ सीजर, तुम जो कुछ भी सीजर के बारे में अच्छा सोचते हो वही तुम्हें बताना है। एंड से यू डू इट बाय अवर परमिशन, और कहना कि ये सब कुछ तुमने हमारी परमिशन से ही कहा है। एल्स शैल यू नॉट हैव एनी हैंड एट ऑल, अगर तुमने हमने जैसा कहा वैसा नहीं कहा और करा तो हम तुम्हें अपनी टीम में नहीं रखेंगे, हम कोई भी सपोर्ट तुम्हें नहीं करेंगे। अबाउट हिज फ्यूनरल एंड यू शैल स्पीक इन द सेम पल्पिट वेयर टू आई एम गोइंग, यानी कि जब मैं स्टेज से स्पीच देकर लौटूँ तभी तुम्हें स्टेज पर जाना है, ऐसा मैं सब कुछ एंटनी को कह दूंगा। आफ्टर माई स्पीच इज एंडेड, यानी कि जब मैं स्पीच पूरी करूँ तभी तुम्हें स्टेज पर जाके स्पीच देनी है। तभी एंटनी कहता है कोई बात नहीं। फिर एंटनी कहता है आई डू डिज़ायर नो मोर, और मुझे इसके अलावा कोई दूसरी इच्छा है भी नहीं। तभी ब्रूटस कहता है प्रिपेयर द बॉडी देन एंड फॉलो अस, एक काम करो अब बॉडी को तैयार करो और हम जहाँ जाते हैं पीछे पीछे आओ। तभी ब्रूटस है वो सभी लोगों को कहता है कि एंटनी के सिवा सब लोग यहाँ से हटो, एंटनी बॉडी लेके आ रहा है। एंटनी अब स्पीच देने की शुरुआत करता है ओह पार्डन मी हाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, हे पृथ्वी के टुकड़े मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि डेट आई एम मीक एंड जेंटल विद दिस ब्लॉचर्स, जो ये कसाइया है जिसने एक खून किया है उसके साथ ही मैं नम्र बन के विनयी बनकर रह रहा हूँ। थाउ आर्ट द रून्स ऑफ द नोबलेस्ट मैन, आज एक अच्छे इंसान की डेथ हुई है, नाश हुआ है। दैट एवर लिव्ड इन द टाइड ऑफ टाइम, जो कि हमेशा के लिए आने वाले समय में एकदम लोगों के हृदय में जिंदा रहेगा। वो टू द हैंड दैट शेड दिस कॉस्टली ब्लड, जिस हाथों ने ये कीमती रक्त बहाया है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओवर दाई वाउंड नाउ डू आई प्रोफेसी, हे सीजर मैं तुम्हारे घाव पर भविष्यवाणी करता हूँ। विच लाइक डम माउथ्स डू ऑफ देयर रूबी लिप्स, आज जो कोई भी मुझे सुन रहे हैं जिसके माउथ सब कुछ जानकर भी बंद है और वो तभी खुलते हैं जब उसे रुपीज़ पैसे दिए जाए। टू बैक द वॉइस एंड अटरेंस ऑफ माई टंग, एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग मुझे बुलाने के लिए, मुझे सुनने के लिए मेरे पास भीख मांगेंगे। अ कर्स शैल लाइट अपॉन द लाइम्स ऑफ मैन, वो सभी इंसान के शरीर पर मेरे श्राप का प्रभाव पड़ेगा। डोमेस्टिक फरी एंड फियर्स सिल्वर स्ट्राइफ शैल कम्बर ऑल द पार्ट्स ऑफ इटाली, इटाली के सभी कोने कोने में एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगा, घरेलू गुस्सा फैल जाएगा। ब्लड एंड डिस्ट्रक्शन शैल बी सो इन यूज एंड ड्रेडफुल ऑब्जेक्ट्स सो फेमिलियर दैट मदर्स शैल बट स्माइल व्हेन दे बिहोल्ड देयर इन्फेंट्स क्वार्टर्ड विद द हैंड्स ऑफ वॉर, यानी कि एकदम ऐसा युद्ध का माहौल हो जाएगा कि जिसमें छोटे छोटे बच्चे होंगे वो भी युद्ध लड़ने जाएंगे, और जब वो शहीद हो जाएंगे तब उसकी माता है वो स्माइल करेगी। ऑल पिटी चोक्ड विथ कस्टम ऑफ फेल डीड्स एंड सीजर स्पिरिट रैंकिंग ओवर द रिवेंज, और इस बुरे कृत्यों के कारण मेरी दया अंदर है वो ख़त्म हो गई है, और सीजर की स्पिरिट है आत्मा है वो भी बदला लेने के लिए आएगी। विथ एट, एट यानी एक ऐसी गॉडेस है जो कि बदले की देवी कही जाती है, तो वो भी उसके साथ आएगी सीजर के साथ। बाय हिज साइड कम हॉट फ्रॉम हेल, यानी कि पृथ्वी पर भी ऐसा वातावरण हो जाएगा, इतना गर्म टेम्परेचर हो जाएगी मानो कि नरक है। शेल इन दीज कन्फाइंस विथ ए मोनार्क वॉइस क्राई हैवॉक एंड लेट्स लीव द डॉग्स ऑफ वॉर, यानी कि अब
ये समय आ गया है कि तुम सब लोग को अपने डॉग से वो खुले मुकने होंगे, जिससे डेट दिस सोल डीड शेल स्मेल अबाउ द अर्थ, अर्थ पर जो बुरे कृत्यों की स्मेल फैली हुई है उसे वो सूंघ सके। विथ कैरियर मैन ग्रोंगिंग फॉर बरियल एक्सटेंट विथ सीजर्स बॉडी, जिसने डेथ की है वो सीजर के आने से गुनाहों की कबूलात करेगा। ऐसी सब चीज़ें कह कह के एंटनी सब लोगों को भड़का देता है। और रोमन है वो कहती है, रोमन पब्लिक क्या कहती है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। फिर ब्रूटस स्पीच देने आता है, कहता है कि मेरी बात सुनो रोमन पब्लिक। सिटीजन्स कहते हैं ब्रूटस आया है, नोबल ब्रूटस आया है, उसकी बात सुनो। ब्रूटस कहता है कि आप लोग रिस्पेक्ट कर रहे हो मेरी, इसलिए मुझे सुन रहे हो, बट आपके पास मुझसे ज़्यादा ज्ञान है, आपको सोचना होगा कौन सही है कौन गलत है। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रूटस अपनी जान से ज़्यादा सीजर को चाहता है। उन लोगों को मेरा कहना है, मैं सीजर को कम नहीं चाहता, बट मैं रोम को ज़्यादा चाहता हूँ। अब सबको गुलामी से मुक्त करने के लिए सीजर को मारा है। वो बहादुर था इसलिए मैं उसको सम्मान देता था, बट वो एम्बिशियस यानी लालची था, इसलिए उसको मैंने मारा है। क्या कोई कहेगा कि उसको वैसे लालची इंसान को मारकर मैंने कोई गलती की है, अपराध किया है? सभी लोग तभी कहते हैं कि नहीं नहीं ब्रूटस तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तभी एंटनी सीजर की बॉडी को लेते आता है। उस दौरान सभी लोग बातें करते हैं कि हकीकत में तो ब्रूटस को ही ताज पहनाना चाहिए, वो बहुत नोबेल इंसान है। फिर ब्रूटस अपनी स्पीच पूरी करके एंटनी को मौका देता है। सभी लोग एंटनी को सुनने के लिए बेताब बनते हैं। एंटनी कहता है, मैं उसे दफनाने आया हूँ, यानी कि सीजर की बॉडी को दफनाने आया हूँ, उसकी प्रशंसा करने नहीं। ब्रूटस कहता है कि सीजर महत्वाकांक्षी था, ब्रूटस अच्छा इंसान है, मैं मानता हूँ। वो कई गुनहगारों को अपने घर में लाया था, जिसका फाइंड तिजोरी से उसने भरा था, लेकिन सीजर गरीबों के दुखों में रोया था। मैंने उसे 3 बार ताज ऑफर किया था, जिसका सीजर ने साफ साफ इनकार कर दिया। ब्रूटस की बात ठुकराने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि सीजर सेल्फिश नहीं था, वो बताने के लिए और साबित करने के लिए मैं आया हूँ। अब सब भी एक दिन टाइम पर सीजर को चाहते थे, तो आज उसके मरने का शौक भी नहीं मना रहे। किसी को अफसोस क्यों नहीं हो रहा है? आखिर में एंटनी सीजर ने बनाया हुआ एक वसीयतनामा यानी विल दिखाने आया हूँ और कहता हूँ कि देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें रोमन पब्लिक के लिए कितना अच्छा अच्छा लिखा है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो स्वार्थी था। अब एंटनी की बात मानने वालों की एक टीम बन गई और एक टीम ब्रूटस की बात मानने वालों की बन गई। आमने सामने युद्ध शुरू होता है। आमने सामने युद्ध शुरू होता है जिसमें एंटनी और ब्रूटस के आदमियों में गलतफहमी होने की वजह से अंदरों अंदर एक दूसरे को मारने लगते और आखिरकार एंटनी और सीजर के बेटे की जीत होती है, जिसमें एंटनी लास्ट में ब्रूटस की लाश को सम्मान देने के लिए ऐसा कहता है कि मैं आदेश देता हूँ। ब्रूटस एक लौता ऐसा इंसान था जो कि एक्चुअली में देश प्रेमी था, इसलिए उसकी लाश है वो सम्मान के साथ दफनानी चाहिए और उसे सीजर को मारने के लिए जाल में फंसाया गया था, इसलिए पूरे सम्मान के साथ उसे याद किया जाएगा। गाइस, ये स्टोरी है, ख़त्म होती है, ये एक रियल घटना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल पर लिटरेचर के वीडियो अपलोड होते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।